नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रणबीर सिंह। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं कि जिससे आपका वजन आसानी से कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब भी हम अपना वजन कम करने की कोशिश करते हैं, पहले 1, 2, 3 किलो तो बहुत आसानी से कम हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो वजन है वो कम धीरे-धीरे उसकी स्पीड है जो कम हो जाती है। इस चीज़ को हम वेट लॉस प्लेट्यू भी कहते हैं, यानी कि एक प्लेट्यू बन जाता है। उससे बाद कुछ एफर्ट के बाद जो आपकी बॉडी है अडैप्ट कर लेती है और आपका वजन और ज़्यादा कम नहीं हो पाता। इसमें हम सिर्फ आपका जो स्केल पे या वेइंग मशीन पे वो जो वजन कम होता है उसकी सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी जो बॉडी फैट और बॉडी फैट परसेंटेज है उसको कम करने की भी बात करें। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जब भी आप अपना एक नया डाइट प्लान शुरू करते हैं या एक्सरसाइज करनी शुरू करते हैं, पहले कुछ किलो तो बहुत आसानी से कम हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो वजन कम होने की स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है। ये बहुत ही एक नॉर्मल प्रोसेस है। भगवान ने हमारी बॉडी को बहुत ही पावर्स दी हैं। वो बॉडी है जो अपने आप को अडेप्ट कर लेती है किसी भी कंडीशंस में। आपने देखा होगा कि अगर हम कहीं किसी नए एरिया पे जाएं जहाँ पे बहुत ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो हमें कुछ टाइम के लिए तो ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन अगर हम वहाँ पे रूटीन में रहने लगें तो हमारी बॉडी उन जो ट्रैफिक की नॉइसेज हैं, जो आवाज़ है, उसको इग्नोर करना शुरू कर देती है और हमें वो सब कुछ नॉर्मल लगने पड़ता है। तो इसी तरह से वेट लॉस की भी यही कहानी है कि शुरू में तो जो बॉडी है वो अच्छी तरह से वेट जो रिड्यूस करती है, लेकिन धीरे धीरे वो आपको अपने जो लाइफस्टाइल और डाइट आपने जो न्यू चूज़ की है उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है और आपका जो वजन है वो कम नहीं हो पाता। तो इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। आप सपोज कीजिए कि आपने 10 किलो अपना वेट कम करना है। जब आप नया डाइट प्लान और एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जो पहले 5 से 6 किलो हैं वो तो बहुत ही आसानी से कम हो जाएंगे, लेकिन जो लास्ट 4-5 किलो हैं वो बहुत ही मुश्किल से कम हो गए। तो हम आज यही सीखेंगे कि आपको कैसे उन लास्ट वाले 4-5 किलो को कैसे आसानी से कम करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के टिप्स। सबसे पहला टिप है आपका माइंडसेट। आपका माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। माइंडसेट आपको ऐसा बनाना है कि आपको हार नहीं माननी है। आपको स्ट्रेस में नहीं आना है कि वजन कम नहीं हो रहा है। आपको रिलैक्स रहना है और आपको कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करते रहना है। आपने जो डाइट चूज़ की है उसमें आप थोड़ी थोड़ी चेंजेस करनी है। आपने जो एक्सरसाइज की है आप उसको बढ़ानी है। आप उसकी रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं। आप उसमें वेट ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप ये एफर्ट करते रहेंगे तो आपका वेट जो है डेफिनेटली कम हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचने लगते हैं, बिल्कुल वो ऐसा सोचते हैं कि हमारा वजन अब कम नहीं होगा। इससे आपका जो वजन है वो और ज़्यादा स्लो स्पीड हो जाती है, क्योंकि आपका एफर्ट कम हो जाता है। आपका माइंड है जो उस हिसाब से अडेप्ट हो जाता है कि आपका जो जो रूटीन है वो भी आप अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आपको हमेशा ही सोचना है कि मेरा वजन कम होगा और मैं और ज़्यादा एफर्ट करूंगा। ये था टिप नंबर 1। आइए अब टिप नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरे नंबर को आपको अपनी जो डाइट है उसको ध्यान रखना है। आपने इंटरनेट पे और बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा 1200 कैलोरी 1400 कैलोरी प्लान्स के बारे में पढ़ा भी होगा। तो अगर आप 1200 1400 कैलोरी प्लान यूज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी, एक तो बॉडी आपकी बहुत डैमेज हो जाएगी, मसल आपकी वेस्टिंग हो जाएगी, और दूसरा ये है कि आपका वेट है और मुश्किल से कम होगा इससे। क्योंकि अगर जब आप कम कैलोरी लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है। आपकी बॉडी ऐसा समझती है कि उसको बहुत कम एनर्जी मिल रही है और उससे आपकी एक बॉडी आपको वीक महसूस होती है। आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता और साथ में आपका जो वजन है वो भी कम नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक प्रॉपर डाइट लें। अपने वेट के हिसाब से जितनी कैलोरीज बनती हैं उतनी कंज्यूम करें, उसी तभी आपका वजन जो कम होगा। पहले आपको अपना वेट और बॉडी टाइप पता होनी चाहिए। उस हिसाब से आपका जो कैलोरी डेफिसिट है 400 से 500 कैलोरीज आपको रखना है, तभी आप वेट अपना अच्छी प्रॉपर्ली कम कर पाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 है कि आपको अपनी बॉडी जो वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी में जो मसल है वो ज़्यादा है तो आपकी कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होगी और आपका जो वजन कम करने में आपको और आसानी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप वर्कआउट जरूर कीजिए। उससे आपको बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी, मसल्स पावर बढ़ेगी, मसल्स का जो बल्क बढ़ेगा और आपकी जो वेट लॉस की जो वेट कम होने का स्पीड है वो भी उससे काफ़ी तेज हो जाएगी। आइए अब देखते हैं टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 ये है कि अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारी मेहनत की है, डाइट भी अच्छी फॉलो कर रहे हैं, आपका जो वजन है फिर भी कम नहीं हो रहा है। अब अगर आपके बॉडी की जो फैट है वो पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा है, आर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, नेक के अराउंड बहुत ज़्यादा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपना थायराइड लेवल जरूर चेक कराएं और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह जरूर लें। क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो थायराइड हार्मोन है उसमें डिस्टर्बेंस होती है। अगर आपका थायराइड थोड़ा कम कर रहा है तो आपकी बॉडी में जो फैट है वो ज़्यादा डिपॉजिट होती है और आपका वेट जो कम नहीं हो पाता। 5वें नंबर पर ये आपको ध्यान रखना है आपकी कैलोरी इंटेक के बारे में। कैलोरी इंटेक का कैसे करना है, अगर आप किसी दिन ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ी उस हिसाब से अपनी कैलोरीज एडजस्ट कर लीजिए।
अगर आप किसी दिन एक्सरसाइज मिस करते हैं तो कैलोरीज भी कम कर लीजिए, उतनी ही कैलोरीज आपको नहीं खानी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं उससे फिर आपका वेट लॉस है वो कम हो जाएगी स्पीड उसकी। तो अपनी कैलोरीज को जिग-जैग करना सीखना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे एस्टिमेट लग जाएगा कि किस दिन आपने ज़्यादा वर्कआउट किया है, उस हिसाब से अपनी रेगुलर कैलोरीज लें। अगर आपका वर्कआउट किस दिन मिस हो गया है तो उस हिसाब से जितनी कैलोरीज आप कम करना चाहते हैं अपनी डाइट से कम कर दें, तभी आपका वेट लॉस जो हो पाएगा इफेक्टिवली। तो अब टिप नंबर 6 ये है कि आप अपनी जो स्लीप है, आपको अच्छी स्लीप लेनी है, आपको रेगुलर स्लीप लेनी है और 6 से 7 घंटे स्लीप आपकी जो बॉडी को रिक्वायर्ड है वो आपको जरूर लेनी है। दोस्तों अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, आप में हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको शुगर होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें मैं आपको छोटी सी चीज़ें कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो उसमें आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस बढ़ जाता है, उससे एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल के बढ़ने से जो आपकी जो फैट लॉस है वो कम होने की बजाय आपकी बॉडी जो ज़्यादा डिपॉजिट होने लगती है आपके ऊपर, जो फैट है आपके एब्डोमेन के ऊपर, आपके थाइज आर्म के ऊपर फैट डिपॉजिट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप प्रॉपर स्लीप लेना चाहते हैं उसके लिए 1-2 टिप्स मैं आपको बताता हूँ, वो ध्यान से आप सुन लीजिए। एक तो अपना फ़ोन है कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले बिल्कुल अपना देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो स्क्रीन में से जो लाइट निकलती है वो आपके जो जो मैकेनिज्म स्लीप मैकेनिज्म है उसको डिस्टर्ब करती है। दूसरा, अच्छी स्लीप लेने के लिए जो है आप कुछ टाइम मेडिटेशन कर सकते हैं, आधा से 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको सूटेबल लगे आप मेडिटेशन कर सकते हैं सोने से पहले। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं जहाँ आप अपना कुछ आर्टिकल लिख सकते हैं, जो भी आपने दिन भर में किया है वो आप एक पेपर पे या डायरी में लिख सकते हैं। इन चीज़ों करने से आपको ये होगा कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और आपकी बॉडी को भी लगेगा कि अब मुझे वो स्लीप मोड में जाना है, तो आपको स्लीप जल्दी आएगी और डीप स्लीप आएगी। तो ये टिप्स आप ज़रूर अडेप्ट कीजिए ताकि आपकी जो स्लीप है वो अच्छी तरह इंप्रूव हो पाए। डेफिनेटली जब आपकी स्लीप इंप्रूव होगी तो आपका वेट लॉस भी अच्छी तरह से हो पाएगा। अब टिप नंबर 7 मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ पहले भी बना चुका हूँ, आप चैनल में जाके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। टिप नंबर 7 ये है कि आपको क्वालिटी फूड लेनी है। देखिए क्वालिटी फूड क्या होती है, ये आपने सुना तो बहुत लोगों से होगा, प्रैक्टिस भी शायद थोड़ी थोड़ी करते होंगे, लेकिन इसको आप डिटेल में आपको नहीं पता होगा। तो इसको मैं आप एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आप एक कप आइसक्रीम का खाते हैं, उसमें सपोज 500 कैलोरीज होती हैं, और एक कप आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का खाते हैं और उसमें भी 500 कैलोरीज होती हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जो आइसक्रीम से कैलोरीज आती हैं वो आपकी बॉडी बहुत जल्दी उनको अब्जॉर्ब कर लेती है, वो जल्दी से आपकी जाके फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं और आपकी बॉडी में जम जाती है। जो आप कैलोरीज वेजिटेबल से कंज्यूम करते हैं, देखिए वो धीरे धीरे आपकी बॉडी अब्जॉर्ब करती है, वो उसमें से काफ़ी सारी कैलोरीज। तो आपने ध्यान रखना है कि आप होल ग्रेन फूड्स जो हैं वो खाएं, रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाइट ब्रेड है, पास्ता, इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में कम करें। इसके साथ आप 2 से 3 सर्विंग थोड़ी थोड़ी फ्रूट की जरूर लें, वेजिटेबल ज़्यादा खाएं और जो हरी सब्जियां हैं उनको भी आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करें। अब आते हैं टिप नंबर 8। टिप नंबर 8 ये है कि आप अपनी बॉडी को अच्छी तरह से हाइड्रेट करना है। हाइड्रेट मतलब आपकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो वाटर की डेफिशिएंसी आपको सिर्फ वाटर से ही पूरी करनी है, वो कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस से नहीं करनी है। वाटर आपको जो सफिशिएंट है उतना आपकी बॉडी होना चाहिए, ताकि उससे आपकी जो जूसेस पीने की और मीठी चीज़ें खाने की वो क्रेविंग काफ़ी कम हो जाएगी। जब आपका जो वेट है वाटर आप प्रॉपर इंटेक लेंगे, उसका आपको अच्छी सेटिस्फेक्शन और फुलनेस मिलेगी और बॉडी आपकी जो टॉक्सिन्स है वो भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगी। तो अब देखते हैं टिप नंबर 9। टिप नंबर 9 आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, सुना होगा, वो ये है कि आपको मसल्स जो आपके थोड़े अच्छे होने चाहिए, डेवलप होने चाहिए। उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी बनानी है, उसमें ये बस आपको थोड़ी थोड़ी वेट ट्रेनिंग करनी है। हल्का सा वेट ट्रेनिंग कीजिए, कुछ 2-3 दिन आप हफ्ते में वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, 2 दिन आप कार्डियो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी के मसल्स हैं उनकी थोड़ी वॉल्यूम, जो बल्क है वो बढ़ेगा और आपकी जो बॉडी की जो एनर्जी कंजम्पशन है वो मसल ज़्यादा करेंगे। उससे आपका जो वेट लॉस होने में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और कार्डियो करने से वैसे भी बॉडी टोन अप होती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और बॉडी की जो एनर्जी कंजम्पशन हुई वो भी बढ़ती है और वेट लॉस आसानी से हो जाएगा। तो एक वीक में आप 2 या 3 दिन आप जो है वेट ट्रेनिंग लाइट वेट से कर सकते हैं और 2 दिन आप कार्डियो कर सकते हैं। इसमें आप एक और जो आपके पास चॉइस है वो है, आप जो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है वो भी ट्राई कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा इफेक्टिव तरीका है अपना वेट कम करने का। और सबसे लास्ट में और सबसे ज़रूरी टिप है जो कि आप कभी हार नहीं माननी है। आपको कोशिश करते रहना है, वजन कम हो जाएगा, आपकी बॉडी जो अच्छी शेप में आ जाएगी। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, अगर आप हिम्मत नहीं छोड़ेंगे तो आप अपना वजन पक्का अच्छी तरह से कम कर पाएंगे। आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी, आप बहुत ही स्मार्ट दिखेंगे। तो प्लीज़ आप नेवर गिव अप, कीप ऑन ट्राइंग एंड यू विल अचीव योर गोल्स।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपका जो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी नया वीडियो एक अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप जो जो वेट लॉस और हेल्थ टिप्स हैं आपको अच्छी तरह से उनका आप जल्दी से जल्दी यूज़ कर पाएँ। तो अगर आपके मन में कोई वेट लॉस और हेल्थ के टॉपिक किसी टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।